अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। अच्छा जी, अब जिनके टेस्ट हो चुके हैं उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सिविलियन पोस्टें जो हैं उनका क्या होगा, जो यूनिफॉर्म पोस्टें हैं उनका क्या होगा। तो आज की वीडियो इस रिलेटेड है, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो रिटन टेस्ट है और ऑल पोस्टों का रिटन टेस्ट होगा। जो सिविल है उनका भी होगा, जो यूनिफॉर्म पोस्टें हैं कॉर्पोरेट एएसआई एंड ड्राइवर, उन सब का जी रिटन टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा। अब बात कर लेते हैं कि रिटन टेस्ट में जी सिलेबस क्या होगा, रिटन टेस्ट किस तरह का होता है, पेपर पैटर्न और सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड हैं। तो ऑल चीज़ें मैं आपके साथ इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, आपके जो है 50 नंबर का ओनली जो है वो पेपर होता है। आप अपने माइंड पे इतना प्रेशर ना डालें कि पेपर कैसा होगा, थ्योरी वाइज नहीं होता, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपका जो है आपने बोर्ड एग्जाम दिए हुए होंगे, आपको पता होगा 9th-10th में भी होता है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों ने जिस तरह से ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है उसके लिए आपको जो है बबल्स फिल करने होते हैं, कुछ इस तरह से कंप्यूटराइज्ड कॉपी आपको दी जाती है जिसपे आपको ये सर्कल गोल दिए जाते हैं जिनको आपने फिल करना होता है। और इनको कैसे फिल करना होता है कि इनकी जो आउटलाइन है इससे बाहर इंक ना जाए, इसी के ही अंदर रहे ताकि कंप्यूटर इसे अच्छे से चेक कर ले। तो इसी तरह आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिस पे ओनली 50 MCQs ऐड होंगे, जिसमें से आपको 4 जो है ऑप्शन दिए जाएंगे। जो आपको सही लगेगा वही आपको जो है आंसर शीट एक दी जाएगी जिस पे बबल्स बने हुए होंगे, सर्कल बने हुए होंगे। उनमें जो आपने देखा था जो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल सवाल 1 जो है MCQs जो है 1, वो उसका जो है आपको डी सही लगा है तो आपने जाकर आंसर शीट में 1 वाले जो क्वेश्चन है उसका डी फिल कर देना है, इस तरह से कर देना है। इसी साथ आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उस पे कोड होता है, पेपर कोड होता है, उस पे आपने अपना नेम भी लिखना होता है, CNNC भी पुट करना होता है, अपने वालिद का नाम ETC ऐसी इन्फॉर्मेशन ऊपर पुट कर देनी है और उस पे एक पेपर कोड लिखा हुआ होता है। पहले तो कलर वाइज होता था, लास्ट ईयर जो है बर्ड्स के नेम आए थे तो वो पेपर कोड, जिसका जो पेपर कोड होगा वो उसी कोड को जी अपनी आंसर शीट के ऊपर जो है फिल कर देगा। वहाँ पे भी वो बबल बने हुए होंगे, आपका जो आएगा पेपर कोड आपने उसको फिल कर देना है। ठीक हो गया। इसी तरह अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन भी ऐसे पुट होगी कि डोमिसाइल कहाँ का है, आप कौन से प्रोविंस से हैं, पंजाब से हैं, KPK से हैं, सिंध से हैं, तो आपने वो वाला फिल कर देना होता है। इसी तरह ये फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो आपने फिल करनी होती है। देन अपना नेम जो है वो भी अपना लिखना होता है, जेंडर भी लिखना होता है, जेंडर वहाँ पे मेंशन होते हैं, वहाँ पे आपने फिल कर देना होता है। ये होता है जी पेपर पैटर्न। इस तरह का पेपर होगा, 50 MCQs होंगे, जिसमें ये वन टाइप पेपर होता है, वन टाइम पेपर होता है जिसमें आल आ जाती हैं चीज़ें। जिस तरह से आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का दिया होगा किसी ने, तो वो जैसे होता है उसमें आल आ जाता है, उसी तरह ये आल होंगी। इसमें सब्जेक्ट जो हैं कौन कौन से हैं इंक्लूड, तो वो मैं बता दूँ। सिलेबस में फर्स्ट आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, 10 MCQ सॉरी उसके आते हैं, तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें जिसमें एंटोनम, सिनोनिम और फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, करेक्ट स्पेलिंग भी आ जाते हैं। इसी तरह के जो है एक्टिवाइज, पैसिवाइज इसी तरह आ जाती हैं, तो आपने जो है इनको देखना है। हो क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाती है जी बात जनरल नॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, कैपिटल्स और जी कंट्रीज कैपिटल्स, करेंसीज ETC, ये सारी चीज़ें जो हैं जनरल नॉलेज में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक हो गया। हिस्ट्रिकल प्लेसेस, जो हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं, मींस ब्रिड्ज आ गई और लेक्स आ गए। हर चीज़ जो है ना जनरल नॉलेज में, जो आपके जनरल नॉलेज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह की लाइक आपसे ये भी पूछा जा सकता है पाकिस्तान में फेमस दरिया कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, हॉस्पिटल ETC, ऐसी चीज़ें कॉमन सेंस की बहुत सारी आ सकती हैं। ठीक हो गया। इस्लामिक स्टडी में आप लोगों ने बेसिक कुरान पाक के देख लेना है, इसी तरह बैटल्स का देख लेना है, ज़्यादातर जो गज़वात हैं कैसे कौन से सन में लड़ी गई, क्या हुआ, ये हुआ, कौन सी हिजरी थी, ये चीज़ें ज़्यादा बेसिक कुरान की बड़ी आयत, छोटी आयत, कितने पारे ETC, ये सारी चीज़ें। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है
ज़िंदगी पे, हयात पे, सारी चीज़ें, ये बेसिक जो चीज़ें हैं इनको आपने देखना है, ठीक हो गया। अपने माइंड पे ये प्रेशर ना रखें, होती छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बस वो पेपर जब देखे इंसान ना तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, फिर जब गौर से ठंडे माइंड से जब इंसान देखने लग जाता है तो एक-एक चीज़ जो है वो इंसान को आने लग जाती है, ठीक हो गया। बाकी हो गया पाक स्टडी हो गई, इसकी जो है पाक स्टडी में भी ये आप लोगों ने देखना है। बाकी आपका जो है सिविल पोस्ट है जो एलडीसी, यूडीसी वाले हैं, असिस्टेंट वाले, इन लोगों ने जो है कंप्यूटर इंक्लूड कर लेना है अपने जो है सब्जेक्ट में, सिलेबस में। बाकी आप लोगों ने ये देखने हैं। बाकी मैथ है, मैथ में आप लोगों ने जो है आईक्यू आपके जो है वो क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, और मैथ के जो है एवरेज के, सीरीज के बहुत आते हैं, एवरेज के आते हैं, और लास्ट ईयर से तो कुछ इस तरह के भी आए हैं आपके जो है माइंड का, वैसे आईक्यू का टेस्ट होता है तो इस तरह के भी आते हैं। फिलहाल का जो है उम्र इतनी है और उसके जो है वालिद ये है तो उसकी बेटी, उसका भाई, उसका ये उसका क्या लगेगा, उसकी उम्र तो उसकी उम्र इतनी है तो फिर उसकी उम्र कितनी होगी भाई की, ये वो इसी तरह के कॉमन सेंस। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे भी आप लोगों को बहुत सारी ऐसी पोस्टें मिलती है कि लाइक फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की ये वो आपके क्या लगी, ऐसे 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 ही माइंड को थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन ये वाले आएंगे। और जॉब रिलेटेड भी एक दो ही आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते, तो वो देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जॉब रिलेटेड में ये भी देख लीजिएगा, सिर्फ एएसएफ के रिलेटेड, लाइक अदर्स फोर्सेस के भी पूछ सकते हैं कि जी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ईटीसी। ऐसे लास्ट ईयर भी आया हुआ था कि पीएफ का कहाँ पे है जी हेडक्वार्टर, और एएसएफ का जो है वो कराची में है, हेडक्वार्टर कराची में है। इसी तरह ट्रेनिंग जो है वो भी कराची में दी जाती है। एएसएफ एक्ट देख लीजिएगा, मोट ऑफ देख लीजिए एएसएफ का, और एएसएफ किसके अंडर काम करती है, एएसएफ के जो है बेसिक ड्यूटीज ईटीसी सारे देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये है सिलेबस। तो ओवरऑल मेरा बताने का मकसद ये है कि ये वन टाइम पेपर होता है जिसमें आपकी ऑल चीज़ें जितनी हो, जनरल नॉलेज हो गया, साथ में आपकी स्टडी रिलेटेड सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। ये कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, इसकी स्पेसिफिक बुक ले ले इंसान, लाइक किसी भी क्लास की बुक इंसान ले लेता है और क्लास वाइज चल रहा होता है और उसने ये चैप्टर कवर किए होते हैं पूरे साल में और एंड पे उनका टेस्ट होता है। इस तरह से नहीं, आपने की रैंडमली ही तैयारी करनी है, रैंडमली ही क्वेश्चन भी आएंगे और रैंडमली आपने तैयारी करनी है। 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा, 50 एमसीक्यूज होंगे, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, मेक श्योर करके जो क्वेश्चन वहाँ पे आपको सही ऑप्शन आ रहा है, लग रहा है, सॉरी, वही देखकर बाद में आपने जाकर फिल करना है। ये नहीं है कि पहले उस पर जाकर जल्दी में लगा दिया, फिर कहा हो ये तो नहीं था, फिर वो ऐसे कटिंग में जो है वो आपके जो है वेस्ट चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जितने आपके सही होंगे उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। और सम टाइम आप लोग जो है आपका माइंड साथ दे रहा होता है ना, तो तुक्का भी चल जाता है। जो पहले आप वो करिएगा जो आपको आते होंगे, ठीक हो गया, जितने आते होंगे सही जो होंगे। बाकी जो है वो आपने जो है माइंड जो कहे कि ये वाला सही है, ये वाला, लाइक तुक्का जैसे होता है, लक किस्मत पे छोड़ देना, एंड पे करिएगा, तो वो फिर आप कर सकते हैं। जितने सही होंगे उतने नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 50 नंबर होते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं, और टाइम जो है वो 1 घंटे का होता है। आपका अगर यूनिफॉर्म पोस्टों पे अप्लाई किया है आपने, तो एक ही दिन में आपका एएसआई का भी होगा, एक ही दिन में आपका कॉर्पोरल का होगा। लाइक आप जाएंगे, फर्स्ट टाइम आपका जो है एएसआई का होगा, सेकंड टाइम जो है कॉर्पोरल का होगा। और ज़रूरी बात ये बता दूं कि आपने टाइम पे ही जाना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। एक बार पेपर खुल गया आपको नहीं बैठने देंगे, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम की पाबंदी कीजिएगा। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरह आप मुझे यूट्यूब पे जिस तरह से फॉलो किया हुआ है, इसी तरह आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा सेम पेज है इसी नेम से, और टिकटॉक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई बात हो तो मुझे डीएम कर सकते हैं, और याद रहे डीएम में आप लोगों ने जो आपका मसला हो वही लिख दिया करें, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को जवाब नहीं मिला, क्योंकि मैं मोस्टली उन्हीं जवाब देती हूँ जिनका मसला लिखा हुआ पहले आया हुआ होता है। जी हमें ये मसला है, तो उनका मेरे लिए ईजी हो जाता है जवाब देना, हाय हेलो ओ ईटीसी क्या जो है ना, फिर आप लोगों को जवाब तभी नहीं मिलता, फिर आप लोग कहते हैं कि हमें तो जवाब ही नहीं मिला। तो आपने जो है अपना मसला जो होता है वही लिख दिया करें, ताकि इजी रहे कि आपका ये मसला है तो मैं फ़ौरन से जवाब दे दूँ। ठीक हो गया, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।